नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना संकट के बीच देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। इसके साथ ही चुनाव भी बिल्कुल बच चुका है। यूपी समेत 5 राज्यों में आचार संहिता लग चुकी है। चुनाव आयोग ने रविवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। यूपी में 7 चरणों में चुनाव का ऐलान किया गया है। इस बार इलेक्शन कमीशन ने चुनावों को लेकर कई बड़े बदलाव किए हैं। इनमें सबसे बड़ा बदलाव ये किया गया है कि दागी उम्मीदवारों को अपना आपराधिक रिकॉर्ड अखबारों में प्रकाशित कराना होगा। राजनीतिक दलों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने दागी प्रत्याशियों को क्यों चुना है। कोरोना के चलते कुछ और भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने और क्या क्या निर्देश दिए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी आपराधिक छवि वाले प्रत्याशियों को अपने ऊपर मुकदमों की जानकारी 3 बार अखबारों में प्रकाशित करानी होगी। राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के केस की जानकारी देना अनिवार्य होगी। दूसरी बड़ी शर्त ये कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनावी रैलियों और रोड शो पर 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, 15 जनवरी तक सभी 5 राज्यों में रैली और रोड शो पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह की पदयात्रा, साइकिल या कोई भी वाहन यात्रा नहीं होगी। चुनाव आयोग की तीसरी सबसे बड़ी शर्त यह है कि 5 राज्यों में चुनाव के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। मतदान के दौरान सभी पोलिंग स्टेशन पर कोविड प्रोटोकॉल सख्ती से लागू होगा। मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जाएंगे। चुनाव आयोग की चौथी सबसे बड़ी शर्त यह है कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1500 की जगह पर 1250 मतदाता ही वोट डाल सकेंगे। पोलिंग स्टेशन की संख्या 16% बढ़ाई जाएगी। कुल 690 निर्वाचन क्षेत्रों में से 133 सीटें अनुसूचित जातियों, 23 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई हैं। 5वीं शर्त यह है कि चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों का दोनों टीकाकरण अनिवार्य होगा। सभी अधिकारियों को बूस्टर डोज और प्रिकॉशनरी डोज लेना होगा। चुनाव आयोग ने मतदान के दिन पोलिंग बूथ पर ज़्यादा भीड़ न जुटे, इसको देखते हुए पोलिंग की टाइमिंग 1 घंटे बढ़ा दी है। इससे पोलिंग बूथ पर भीड़ को कम रखा जा सकेगा। 7वीं शर्त यह है कि मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा, उम्मीदवारों को ऑनलाइन नॉमिनेशन की सुविधा दी जाएगी, जिससे निर्वाचन कार्यालय में भीड़ कम से कम हो और कोरोना नियमों का ठीक ढंग से पालन सुनिश्चित कराया जाए। 8वीं शर्त यह है कि बंगाल चुनाव में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ने का संज्ञान देते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी राज्यों को हलफनामा देना होगा कि सभी दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। कोविड दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने वाले कानूनी कार्रवाई के जिम्मेदार होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।